प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात संस्कृत में अल्फ़ाबेट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, अर्थात वर्णों का कैसे विभाजन होता है, उनको किस किस श्रेणी में रखा जाता है, किस किस कैटेगरी में रखा जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है उसको मैं समझा देता हूँ आपको। वर्णाः, वर्णाः शब्द का अर्थ होता है लेटर्स, अक्षर। संस्कृते इदानीं अष्टचत्वारिंशतः वर्णानां प्रयोगः भवति। संस्कृत में आजकल 48 वर्णों का प्रयोग होता है। इस समय कितने वर्णों का प्रयोग होता है? 48। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ताः सन्ति। वे मुख्यतया 3 भागों में बंटे रहते हैं। मुख्यतया, मुख्य रूप से, मेन रूप से भागत्रयेण, 3 भागों में, विभक्ताः बंटे हुए सन्ति हैं। अब वो कौन कौन से भाग देखिए। सबसे पहले है स्वराः। स्वराः मतलब वोवल्स। स्वराः मतलब वोवल्स। उसके बाद में लिखा है व्यंजनाः या व्यंजनानि। व्यंजनानि मतलब कॉन्सोनेंट्स। और तीसरा भाग एक इसमें और है जिसको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, च इति, चेति, चेति शब्द मतलब च इति, और कैसा, और अयोगवाह, ये 3 भाग है। तो पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। अब आगे देखिए स्वर। फिर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। आप देखिए स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग है यहाँ पे, इधर लिखा हुआ है ऋस्व स्वराः। ऋस्व का मतलब होता है लघु या छोटे, जिनको हम कह सकते हैं लघु स्वर। टोटल स्वर कितने होते हैं? टोटल स्वर होते हैं 13। टोटल स्वर कितने हैं? 13। अब 13 में से जो ऋस्व है, जो ऋस्व मतलब लघु स्वर जो है, छोटे स्वर जो है, वो है अ, ई, उ, री और री। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और री, ये 5 छोटे हैं। अब 13 में से 5 निकाल दो तो पीछे कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, 8 बचेंगे। तो ये दीर्घ स्वर है भाई। दीर्घ मतलब बड़े स्वर। अब बड़े कौन कौन से हैं? उन पांचों को निकाल दो तो पीछे बच गए, देखो, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 8 और वो 5, टोटल मिला के कितने हो गए? 13। तो 13 तो हो गए स्वर। अब व्यंजन कितने होते हैं? देखिए व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन जो होते हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। देखिए कौन कौन से 2 भागों में पहले बांटा है, पहले बड़े 2 भागों में बांटा है। एक तो है वर्गीय व्यंजन और एक है अवर्गीय व्यंजन, जिनको कहते हैं वर्गीय व्यंजनानी, जो 25 होते हैं संख्या में, और अवर्गीय व्यंजनानी जो 8 होते हैं संख्या में। वर्गीय व्यंजनानी मतलब होता है क, च, ट, त, प, किनकी लाइन। जैसे देखिए क की लाइन में कितने हैं? 5। क, ख, ग, घ, ङ, ये 5। फिर च, छ, ज, झ, य। फिर ट, ठ, ड, ढ, ण। और फिर त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ये टोटल 25 हो गए, जो 5 5 आते हैं हर एक लाइन में 5। तो ऐसी ऐसी लाइनें टोटल होती है वर्णमाला में 5। तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो वर्गीय व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए वर्गीय व्यंजन कैसे। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, इनको क वर्ग वाले व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से च, छ, ज, झ, झ, य, च वर्ग वाले, ये पांचों च वर्ग वाले व्यंजन है। ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग वाले व्यंजन है। त, थ, द, ध, न, त वर्ग वाले व्यंजन है। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग वाले व्यंजन। तो ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। इसके अलावा जो अवर्गीय व्यंजन होते हैं वो संख्या में 8 होते हैं। और आपको पता है वर्णमाला में आपने देखा होगा, जैसे ही 5 5 की लाइन खत्म होती है तो 2 4 4 की लाइन आती है, जिनको हम य, र, ल, व और स, श, ह के रूप में पढ़ते हैं। तो य, र, ल, व है, चूंकि वो भीतर है वर्गीय व्यंजन और उसमें व्यंजन के बीच में है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। और इसके पश्चात जो स, श, श, ह है, श, 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 ह वाले जो वर्ण है, इनको हम उष्मीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मीय वर्ण या उष्माणः, संस्कृत में कहते हैं उष्माणः। और जो बीच वाले जो य, र, ल, व है, ये य, र, ल, व जो 4 वर्ण है, इनको अंतस्था या अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तो अवर्गीय व्यंजन है वो 2 भागों में बांटे जाते हैं, अंतस्था और उष्माणः। अंतस्था में 4 आते हैं, उष्माण में भी 4 आते हैं। तो 4 और 4 8 और 25 हो, तो टोटल कितने हो गए? 33। और ऊपर देखिए रेड अक्षर में लिखा हुआ है 33। तो 25 और 8 33 वर्ण होते हैं। अब इसके अलावा एक तीसरा भाग और है जिसको हम अयोगवाह कहते हैं। देखिए सबसे ऊपर तो था स्वर,
फिर व्यंजन और फिर तीसरा भाग यहाँ पे ये अयोगवाह। अयोगवाह में दो वर्ण होते हैं, ये दो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें दो, इसके दो भाग होते हैं। अब दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। अनुस्वार, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुस्वार की। आपने देखा होगा हर कभी कभार किसी वर्ण के ऊपर एक बिंदी आती है। जैसे हम लिखे हैं संस्कृति, संस्कृति शब्द लिखेंगे तो स के ऊपर हम बिंदी लगाएंगे। जैसे हम लिखेंगे चंदन तो च के ऊपर हम बिंदी लगाएंगे। इसी प्रकार से हम लिखेंगे गंगा तो ग के ऊपर हम बिंदी लगाएंगे। तो जो बिंदी होती है ऊपर, जो किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी आती है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग, विसर्ग जैसे ये विसर्ग शब्द के पीछे दो बिंदियां लगी हुई है, इनको हम विसर्ग बोलेंगे। जब किसी शब्द के पीछे या अंत में दो बिंदियां लगती हैं उनको हम विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग का उच्चारण हमेशा ह होता है। जैसे इसको पढ़ेंगे विसर्ग ह, विसर्ग शब्द का उच्चारण क्या होगा, हाँ। तो अयोगवाह में दो वर्ण, दो तरह के वर्ण आते हैं, एक तो अनुस्वार वाले और एक विसर्ग वाले। तो टोटल वर्णों के क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए, वर्गीकरण के हिसाब से देखा जाए तो उसके तीन भाग होते हैं। सबसे पहले स्वर जो 13 होते हैं, फिर व्यंजन जो 33 होते हैं, और फिर अयोगवाह जो दो तरह के होते हैं। तो टोटल हमारे हो गए 35। तो आज हमने जो ये वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा है, आप केवल इस टेबल को लिखेंगे अपनी होमवर्क नोटबुक में और लर्न करके लिखेंगे। आप अपने होमवर्क नोटबुक में लिखेंगे। आज का काम सिर्फ इतना ही रहेगा आपका। उसके पश्चात क्लास वर्क में आपको कुछ मैं प्रश्न दूंगा जिनके जवाब आपको लिख के भेजने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन। हैव अ नाइस डे।